कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि नया ज़ीलैंड में बहुत से लोग मर गए हैं हवा में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया की वजह से, और इस वाकये के 2 साल बाद नया ज़ीलैंड बिल्कुल वीरान हो गया है। यहाँ की गवर्नमेंट भी टूट गई है। बाकी दुनिया का भी न्यूजीलैंड से बिल्कुल खत्म हो गया है, और बचे हुए लोग अपने सर्वाइवल के लिए खुद को आग लगी हैं। लोग और बुरे हालात में लोगों को जालिम बना दिया है, जाके किसी के ऊपर एतबार नहीं करता। खाने के लिए ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं। जीने के लिए ये एक खतरनाक जगह बन चुकी है, और उसी दुनिया में कलीन भी रहता है अपनी वाइफ के साथ, जो बेवजह किसी को मारने का कल नहीं है। वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, पर फिर भी उसे इन खतरनाक हालात में अपनी हिफाजत तो करनी ही थी। इसलिए गिन उसके भी पास थी। जब वो किस आदमी को अपने घर आता देखता है तो आसमान में गोली चला कर उसे दूर रहने के लिए वार्निंग दे देता है। ने अपने रहने के लिए अपने गर्दन में कुछ सब्जियों को आई थी। बहुत मुश्किलों से वो नहीं चाहता था कि कोई उसे लौट ले। अगले दिन 2 लोग भी लौट के मकसद से जब इसके घर के करीब आते हैं तो कैनन उनको भी गिन दिखाकर वहां से धक्का देता है, पर मारता नहीं है। ये एक रोकने बच चुकी थी। कोई ना कोई उनका घर या खाना लूटने के लिए आता रहता था, लेकिन कैलन ने आज तक किसी को नहीं मारा था। एक दिन इसकी वाइफ जब गार्डन में काम कर रही होती है तो उसकी टांग के ऊपर एक लोहे से कट लग जाता है, जिसके बारे में वो उनको कुछ नहीं बताती। रात होने पर वो दर्द से चिल्लाने लगती है। इसका जख्म बहुत बढ़ चुका था। थोड़ी सी ही देर में जख्म एक इन्फेक्शन की शक्ल ले चुका था। देर से भी होश हो जाती है। सुबह होने पर कलीन अपनी वाइफ के जख्म के बारे में सट्टे करता है, और उसे पता चलता है कि सालों पहले एजेंट बैक्टीरिया की वजह से यहाँ के लोग मरे थे। वो बैक्टीरिया अभी भी हवा के अंदर थे, और इन बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने का चुनके उन लोगों को ज्यादा था जिनको कहीं काट लग जाता। जब ये बात कैलन अपनी वाइफ को बताता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इलाज के लिए इन्हें अब एक खास दवा चाहिए थी जो उनके पास नहीं थी। ये लेने के लिए कैलन अब यहाँ से बाहर जाने का डैके कहता है और अपनी वाइफ को एक किन देकर जाता है जिसमें 5 गोलियां थीं, और इसे कहता है कि ये तुम अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखना, बिलावजह इसे ना चलाना, और अगर खतरा महसूस हो तो तुम इसे चलाकर लाम पे काफ को भी मार सकती हो। अब जैसे ही हमें पहले पता है कि यहाँ पर तो लोग चलते फिरते इंसान को मार देते थे, उसी लिए कि उनके पास से कोई भी गुजरता तो वो इन्हें कह देता कि वो कोई लड़ाई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो बहुत ही पागल हो चुके थे, और ये अब लोगों को मारने में मजा आने लगा था। ऐसे लोगों को देखकर तभी बदलना पड़ता है। फनाले वो एक छोटे से घर के सामने पहुंच जाता है। दरवाजा नौकर ने फिर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो अंदर जा कर वो घर को चेक करता है। वहां बहुत सा सामान रखा था और काफी ज्यादा वेपन्स भी। अचानक पीछे से कोई आदमी आकर उसके ऊपर गनदान देता है। ये बुरा आदमी उसे मारने ही मिला था, पर कैनन उसे समझाता है कि रुके, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे एक दवा की जरूरत है। मैं सिर्फ उसी की तलाश में यहाँ आया। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर हमला हो जाता है। समर शाम का ये बड़ा आदमी कलीन को अपनी मदद करने के लिए कहता है। बाहर जो लोग हमला कर रहे थे इन्होंने घर के अंदर आग फेंकी थी, और अब वो लगातार इस घर पर गोलियां चला रहे थे। समर बहुत ही बहादुरी से
इन सभी लोगों का अकेले मुकाबला करते हुए कलन से कहता है कि जल्दी से तुम आग बुझाओ। हमला करने वाले लोग कुछ ही देर में वहां से चले जाते हैं और समीर अब कलन से कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने काफी दुश्मन बना लिए हैं। तुम एक हफ्ता मेरे साथ रुको, उन लोगों का मुकाबला करने में मेरी मदद करो और तुम जो दवाई जादे हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो मेरे पास है। लेन जो कि ये बात जानता था कि दवाई इसे कहीं और जाकर आसानी से नहीं मिलेगी, उसे ना चाहते हुए भी समर की बात माननी पड़ती है। सबर बताता है कि मैंने उस घर के इर्द गिर्द काफी दरपस लगाए हैं। कुछ लोग हमला करने के लिए आते हैं और इन टरपस में फंसाते हैं। मैं इन्हें मार देता हूं, लेकिन अभी भी इस जगह को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो कि पहले एक इंजीनियर था, वो समर की घर की बहुत सी चीजें ठीक करता है, बहुत से अलीकटरक ड्रॉप लगाता है। वहां दूसरी तरफ हम गैलन की वाइफ को देखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता का भी कमजोर हो रही थी। उसी टाइम उसे महसूस होता है कि कोई इसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए जो घर इस आदमी के ऊपर लकड़ी से हमला करती है और वो इस आदमी को अपनी दान से मारना चाहती थी, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, तो एक टराली में डालकर इस आदमी को अपने घर से दूर फेंकाती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समर और कैनन अभी भी अपने घर का डिफेंस सिस्टम अच्छा करने के लिए काम कर रहे थे और रात में इन्होंने बताता है कि कोई उनके ऊपर हमला करने पाएगा। कि उनको ये सुनकर गुस्सा आता है कि समय पहले उसे ये बात नहीं बता सकता था। इसने इस हमले के लिए ज्यादा तैयारी भी नहीं की थी। बातों में उनकी बहुत लड़ाई हो जाती है। कैलन इसे मानने पर दौलहाता है, लेकिन समर जानता था कहलन कभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे लड़ाई पसंद ही थी। पैद इस रात उनके ऊपर कोई हमला भी नहीं करता और सुबह होने पर जब ये शिकार को जाते हैं तो यहाँ बहुत से लोग उनके साथ लड़ पड़ते हैं। कैलन बचा रहा है, इन लोगों से बहुत मार खा चुका था इससे पहले कि ये लोग कल उनको मार देते हैं। समर उन दोनों ही यादों को गोली मार कर खत्म कर देता है और कैनन से कहता है कि या तुम बेवकूफ हो कि या तुम्हें गोली नहीं मार सकते थे। इन्हें हर जगह इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती। घर आने पर ड्रोन से उनके घर पर हमला हो चुका था। समर और कलन दोनों ही अंदरूस को शूट करके तबाह कर देते हैं। अंदरूस के तबाह होने पर हमला करने वाले लोग दोबारा हमला नहीं कहते और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। कट होकर अब हमें एक कलीन की वाइफ को खा जाता है, जिससे अचानक फेल हुआ था कि कोई इसकी घर पर घुसकर छप गया है। जब वो चेक करती है तो वहां एक छोटी बच्ची थी, इसकी फ्रेंड की बेटी, जिसकी फैमिली अब मर चुकी थी और मरने से पहले इस बच्चे की मोमिन में उसे कैलन की वाइफ के घर का बताया था, इसीलिए वो यहाँ आ गई थी। कहलाए उनकी वॉइस उसी घर पे रख लेती है, उसे खाना देती है और प्यार भी, क्योंकि कलीन की वॉल का भी मां नहीं बिन सकती थी, इसीलिए उसने इस बच्चे को हमेशा अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। हमें एक डॉन लरी को दिखाया जाता है, उसने बहुत से बुरे लोगों को अपने साथ मिला हुआ था। ये ग्रुप मासूम लोगों को लूटता और उनकी चीजों पे अय्याशी करता था। यहाँ कलीन जो अभी तक समर के घर पे है, उसे समर की बसम कुछ आवाजें आती हैं, वो बना कुछ सोचे समझे गोली चला मिलता है तो समर इसे आके रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि इसकी बेसमेंट में एक बच्चा है जो लोगों से बहुत ज्यादा डरता था, इसीलिए वो काफी दिनों से बेसमेंट पे ही छुपा हुआ था।
इसे समय एक गंडे से बचा कर ले कर आया था और उसी वजह से वो गंडे समर के दुश्मन बन गए थे। समर के एक दुश्मन थोड़ी ना थी, इस के दो कई दुश्मन थे। जो अपने घर पे अब इस छोटी बच्ची के साथ रहती थी, इसके घर पर दोबारा वही बुरा आदमी आ जाता है जिसे एक मर्तबा पहले भी उसने बेहोश करके घर से बाहर फेंका था। वो इस मर्तबा भी इसके ऊपर हमला करके उसे घर से बाहर पहुंचाती है। वो उसे मारना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। अब वो आदमी कहता है कि तुम मुझे मार ही दो, यही बेहतर है, नहीं तो मैं बार बार आता रहूंगा। उसी रात मर इसके घर पर भी हमला कर देता है। हमला करने वाला वही आदमी था, तो उसके बारे में आज समझने कैलन को बताया था जिससे वो एक बच्चे को चरा कर लाया था। हमला करने वाले दुश्मन ने ये जानते थे कि आसपास बहुत से टर्पस लगे हैं, उसी लिए वो एक टैंक समर्स के घर के पास भेजते हैं। जो टैंक बुरी तरह उनके घर के ऊपर बमबारी कर रहा था। समर और किलिंग अपने साथ साथ इस घर को भी बचाने लगे हुए थे और दबद मौका ही समझता दुश्मन बसमेंट के अंदर घुस जाता है, जहां इसे वो बच्चा भी मिल गया था। वो इस बच्चे के मुंह पे पिटी पहुंच देता है और इसके हाथ भी बांध देता है और फिर एक खुफिया रास्ते से घर के अंदर आता है जहां पर समर और कैनन दोनों ही थे। वो समर को गोली मारकर जख्मी कर चुका था और इससे पहले कि वो गिंद को बीमार था, कैलन और वो आदमी एक दूसरे को ही देखकर शाक हो जाते हैं। हमें पता चला है कि कलीन इस बुरे आदमी का बेटा है। ये बुरा आदमी कुनिन को भी अपने ही जैसा गुंडा बनाना चाहता था, लेकिन जब गुलहन ने अमन की जिंदगी चनी तो इस आदमी ने अपने बेटे यानी गलैन को छोड़ दिया और जिस बच्चे के पीछे वो पड़ा था कैलन के तहत अब इसे अपना बेटा बनाना चाहते थे। सिर्फ ये बल्कि वो तो उसे बिल्कुल अपने कंडा भी बनाना चाहते थे। ये बुरा आदमी ये नकीलून के दिन अपने साथियों को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और अब सुबह हो जाती है। कैलन को समर्स के घर आए पूरा हफ्ता गुजर चुका था। मादे के मुताबिक अब कलंट को दवाई भी मिल जानी चाहिए थी। सर में अपना वादा नहीं तोड़ता, उसे दवाई भी दे देता है और इससे कहता है कि तुम इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाओ तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। कल उन समर इसको छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि समर को उसकी जरूरत है, वो जख्मी है, लेकिन समर कहता है मेरी छोड़ो, तुम जाओ और जाकर अपनी वाइफ को बचाओ। ये एक छोटी सी चोट है। एलन जैसे ही घर पहुंचता है तो छोटी बच्ची जो इसकी वाइफ के साथ रह रही थी वो उनके ऊपर गोली चला देती है, कि उसका निशाना पकानी था। कहन बहुत मुश्किल से उसे शांत करता है और फौरन अपनी बहुत ज्यादा बीमार वाइफ के पास जाकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। इसकी हालत इतनी बुरी थी कि किल्लत को लग रहा था कि वो बिल्कुल मर चुकी है, पर इसकी अच्छी कसम है दवाई के असर करने पे जल्द ही वो होश में आ जाती है। लंच के टेबल बड़े लोग बातें करते हैं अपनी वाइफ को अपने साथ जैसे मिलाता है, जबकि गलेन की वाइफ उसे अपने घर पर मौजूद एक बच्चे से ये दोनों वैसे भी बच्चे चाहते थे और अब उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन गलेन अभी भी थोड़ा उदास था क्योंकि वो जानता था कि समरस को सख्त जरूरत है। वो जख्मी हैं और जरूर इसके दुश्मन इस पे हमला करने आएंगे। वो उसकी मदद के लिए वहां जाता है और इस मर्तबा समर्स की अपनी बेटी अपनी गुंडों के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मूवी में पहले दिखाई जाने वाली डॉन लदे ही है। अब सवाल ये था कि लड़की अपने जदत को ही क्यों मारना चाहती थी, क्योंकि इसके बाद ने इसे और इसकी मोम को एक टाइम पर अकेला छोड़ दिया था जब इन्हें
समर की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसी चीज का बदला लेने के लिए आज यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन यहाँ की मदद के लिए कैनन भी आ चुका था। यहाँ एक छोटी सी जंग चल जाती है। कैलन और समर बहुत अच्छे से उनका सामना करते हैं। उसी दौरान हमें पता चलता है कि वो बुरा आदमी जो कि कैलन के फथर भी हैं, वो भी इस लड़की के साथ मिल कर समर्स पे हमला करने के लिए आ चुके थे और इस मर्तबा अपने आप को बचाने के लिए कलीन अपने डैड को मारने में बिल्कुल नहीं हिचका जाता। वो अपने डैड को मार देता है, जबकि दूसरी तरफ से हम अपनी बेटी को एक अली कटरक शौकन से बेहोश कर देते हैं। इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए थे। समझ लें कि ये जंग डरा ही हुई थी, जिसमें अब उस डॉन लदे के साथ ही उसे अपनी कार में बिठा कर यहाँ से ले जा रहे थे। समर अपने घर में अब महफूज था। इसका एक दुश्मन मर चुका था और एक हार कट जा चुका था, जबकि यहाँ भी अपने घर वापस आ चुका था। वो अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था, उसी लिए वो अपने घर के चारों तरफ वो बिफ निकाल देता है ताकि कोई उनके घर तक ना आ सके, जिसके बाद कैलिन की फैमिली को खुश दिखाते हुए ये कहानियां खत्म हो जाती हैं।